आरपीएससी का पेपर कहाँ मिलेगा? आरपीएससी का पेपर कहाँ मिलेगा? आरपीएससी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने अजमेर आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके ड्राइवर गोपाल सिंह भांजे विजय कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर एसओजी ने अजमेर सिविल लाइन में कलेक्टर के बंगले के सामने स्थित सरकारी आवास से तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनके साथ कई दस्तावेज भी एसओजी की टीम लेकर गई है। इस टीम का नेतृत्व जयपुर एसओजी एसपी विकास सांगवान की ओर से किया गया, जिसके बाद प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी गई। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने समर्थकों के साथ बाबूलाल कटारा के निवास स्थान पर पहुंचकर अपना विरोध जताया और नारेबाजी की और बताया कि राजस्थान सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी पेपर लीक मामले में लिप्त है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ ही उसके भांजे और ड्राइवर को एसओजी ने पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देवनानी ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई या फिर न्यायिक जांच करानी चाहिए। वहीं आरपीसी अध्यक्ष के नेतृत्व के आधार पर उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने मांग की है कि बाबूलाल कटारा के रहते हुए जितनी भी परीक्षाएं आरपीसी द्वारा आयोजित हुई उन सभी की जाँच की जानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल में अब तक 17 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन किसी में भी कोई ठोस कठोर कार्रवाई नहीं की गई। केवल छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और उन पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सभी को जांच के बाद राहत मिलती है, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल अपनी छवि चमकाने में लगे हैं, लेकिन प्रदेश के युवा बेरोजगार काफी परेशान हैं। हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हो रही है। बेरोजगारों के साथ ही कानून व्यवस्था राजस्थान में बदहाल है। 4.5 साल से प्रदेश के हाल खराब है और अंतिम 6 महीनों में मुख्यमंत्री अपनी छवि चमकाने में लगे हैं, लेकिन इससे राजस्थान के मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, उसमें तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं उसका आज पर्दाफाश हुआ है। आरपीएससी के मेंबर जिसने अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया और आज वे पकड़े जाएं, मैं समझता इससे ज़्यादा राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इनके ज़माने में 17 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन किसी को पकड़ना तो दूर रहा, केवल चुपड़ी बातें करते रहे। और आज जिस प्रकार से बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का मेंबर है वह पकड़ा गया, और चूंकि आरपीएससी में इस प्रकार के सारे निर्णय पूरे बोर्ड लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के चेयरमैन और बाकी के लोगों की भी लिप्तता संदिग्ध लगती है। अतः मैं मांग करूँगा कि तुरंत आरपीएससी के चेयरमैन को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए या उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और साथ में 2020 से लेकर के आज तक जितनी परीक्षाएं आरपीएससी के द्वारा हुई हैं उन सब की भी निष्पक्ष जांच उच्च स्तर पर या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि कहीं बाकी परीक्षाओं में भी इस प्रकार की लिप्तता रही हो, क्यों इससे लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। आरपीएससी के मेंबर का चयन की भी कहीं न कहीं, क्योंकि ये संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं इसमें संशोधन होकर के ताकि कोई शिक्षाविद या किसी उसी स्तर के व्यक्ति का चयन हो, उसके बैकग्राउंड जैसे जजों के बारे में भी सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसी कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। क्यों गोरान का भी सबको पता है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे मांग है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसका जनता के सामने उसका पूरी तरह पर्दाफाश होना चाहिए। अदरवाइज़ अभी उसका गोरान का कुछ नहीं हुआ। इसी तरह रीट का पेपर जो बोर्ड में के द्वारा कराया गया, उसके बारे में भी जारोली को केवल बर्खास्त करके रह गए। जारोली से आज तक पूछताछ नहीं हुई। गिरफ्तार करना तो आगे की बात ही, यहाँ तक पूछताछ भी नहीं हुई। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जहाँ पर पेपर छपता है कहीं न कहीं ऊंचा स्तर पर, यहाँ तक कि मेरा रीट के मामले में तो आरोप था
कि इस पेपर लीक का कैबिनेट में बैठे हुए एक आध मंत्री तक के भी स्तर तक तार जा रहे हैं, तो अभी भी वो मंत्रिमंडल के सदस्य बने, कभी निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती, इसलिए हमने सीबीआई की जांच की। तो एसओजी का भी मामले में ये एसओजी ने पकड़ा है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए एसओजी के बारे में अभी मैं कहता हूँ कठोरता से यह कहीं ना कहीं जांच का स्तर बढ़ना चाहिए। कि इसी एसओजी में सचिन पायलट के खिलाफ भी देशद्रोही का मुकदमा हुआ और सरकार ने वापस ले लिया। इसलिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में कई चीज़ें होती हैं, इसलिए वह पॉलिटिकल दबाव न हो, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का चयन भी ठीक ढंग से हो। और अभी जैसे मैंने कहा पेपर की पहुंच नहीं होती, इसका पेपर कहीं ना कहीं आरपीएससी के चेयरमैन के बिना ये पेपर नीचे मेंबर्स तक नहीं जाता। तो किस सदस्य के माध्यम से गया है, किस चेयरमैन के माध्यम से गया है, इस पूरे ही प्रकरण की निष्पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की जानी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा।